बहुत बढ़िया आर्यमान। बहुत अच्छा आर्यमान, टू गुड। वेरी गुड, वेरी कहाँ बांध दिया आपने, मतलब कहाँ बांध दिया आपने। मुझे नहीं यार, सैक्सोफोन ज्यादा अच्छा लगा था या फ्लूट ज्यादा अच्छी लगी? और गानों का जो उनका सिलेक्शन है, पुराने पुराने गाने, इतने मेलोडियस गाने, 18 साल की उम्र के अंदर पुराने गानों को अप्रिशिएट करना, एंड देन ही इज लर्निंग देम ऑफ हिज ओन। पुराने गाने सुनना और एक एक को उसको ये करना, कितना मतलब हाउ मच एफर्ट्स ही मस्ट बी पुटिंग, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पैशन ओनली। क्यों आर्यमन? हाँ सर, ये तो है, ये तो मानना पड़ेगा। असल में है ना, हमारे घर में है ना, किसी ने संगीत की शिक्षा तो नहीं ली है कभी। मतलब किसी ने ना क्लासिकल सीखा, ना कोई वेस्टर्न सीखा। ये तो खैर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारे घर में सितार वगैरह भी बजाते हैं पापा वगैरह, वायलिन वगैरह भी। लेकिन किसी ने है ना ये म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली है। मतलब किसी है ना टीचर से सीखा हो। ये सब खुद का ही है, तो खुद के बजाने में जो वो एक आता है, एक अलग भाव जो आता है, वो है ना किसी से सीखे हुए में भी नहीं आता है। क्योंकि सिखाए कोई उंगलियां चलाना, तो वो उतना अच्छा नहीं है। उंगलियां अपने 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 रिफ्लेक्स से खुद चलनी चाहिए इन सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह। और है ना, एक बात तो ये है कि जो जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है, इसका कारण यही है कि है ना, हम लोग गाने के अंदर भाव में अंदर तक हैं। मतलब कि अर्थ ये है कि भले ही हम लोग ने म्यूजिक की शिक्षा नहीं ली, लेकिन गाने के भाव को पकड़ा है। क्योंकि उस समय का जो पापा का दौर है, वो है ना मुझे में भी आया। मुझे तो लोग 1970 का बच्चा समझते हैं अभी भी, लेकिन ये है कि है ना उस समय के दौर के जो गाने हैं, वो आजकल इतने चलन में भले ही नहीं हो, लेकिन है ना मेलोडियस जो हैं और उनके में जो भाव हैं, वो ही आते हैं फिर इंस्ट्रूमेंट में, फिर वही दिखते हैं। बहुत 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 अच्छा। राकेश जी? अरे मन, जैसे आप बजा रहे थे फ्लूट, मतलब ऐसा क्लियर था कि आपने खुद ही बोला कि आप भाव में डूब के बजाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो लिरिक्स आपके माइंड में चल रहे हैं और आप उसको फ्लूट पे सुना रहे हैं हमारे को। और जहाँ ऊपर जाने चाहिए, जहाँ नीचे जाने चाहिए, बिल्कुल सुर में। और मतलब आपकी फ्लूट में सुन के एक एक वर्ड उस गाने, एक एक लिरिक बिल्कुल क्लियर मैं समझ पा रहा था। मतलब इतना अच्छा बजाया है आपने। और इस इतनी कम एज में इतनी डेडिकेशन, इतना पैशन, इतनी रियाज आप करते हैं, तो आपकी म्यूजिक की जर्नी आगे बहुत लंबी है और आगे बहुत आगे तक आप जाओगे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सक्सेसफुल रहोगे। बस आप लगे रहो इसमें। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोग जैसे कदरदान नहीं तो है ना इसी को आगे बढ़ाते हैं फिर। रहीजा जी? मैं ये देख रहा हूँ कि आर्यन जी बता रहे हैं कि मैंने या मेरी फैमिली में किसी ने भी ये इंस्ट्रूमेंट बजाने का तरीका सीखा नहीं है किसी से। और इन सब के अंदर इतना म्यूजिक का पैशन है, इतना म्यूजिक का पैशन है कि मतलब अपने आप ही मतलब इतनी प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप ही इनको इतनी अच्छी फ्लूट बजानी आ रही है। और फ्लूट बजाने के साथ साथ उस जो भी गाना उसके अंदर ये ले रहे हैं, एक बहुत अच्छे गाने ले रहे हैं और उसके अंदर उस गाने के सारे भाव भी सारे आ रहे हैं उसके अंदर। कैसे उसको ऊपर जाना है, कहाँ नीचे आना है, ये इतनी इन्होंने डीप प्रैक्टिस है इनकी बहुत। और इस एज के अंदर 18-19 वाली एज के अंदर तो इतना आज तक किसी को नहीं देखा कि उसको इतने इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आते हो और इतना उसका पैशन हो और इतने उसके अंदर भाव भी निकल के आ रहे हो। बिल्कुल सही कहा सर आप। ग्रेट ग्रेट, यू आर ग्रेट। असल में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ, कि अभी आप मेरे से ये पूछेंगे इंटरनेट कनेक्शन मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी आ रही है। मैं ये पूछ रहा था, मैं ये बता रहा था कि है ना, मुझे अभी आप पूछेंगे इस गाने के सुर क्या है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको रटा ही नहीं है सुरों को। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो गाने के जो भाव है ना, ये हम लोग को आगे ले जाता है। मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने तक गाने को। मतलब कि अब कोई अब मेरे से ये पूछे, ये सर मेरे को कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे कि आप उसके है ना वो बता दीजिए, उसकी है ना स्केल बता दीजिए। अब मैं उनको क्या समझाऊं स्केल की, मुझे ही नहीं मालूम है स्केल क्या है। या फिर इतना तो मालूम है स्केल तो मैं बता दूंगा, लेकिन है ना इतना नहीं कि सुर क्या है और फिर कहाँ पे मुर्की लेनी है, कहाँ पे उसको है ना ऊपर ले जाना है। अब इतना सब समझाना है ना,
थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी ललक हो या फिर थोड़ा सा भी वो समझे, और तो वो अपने आप इसको पकड़ सकता है कोई भी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत इसका अच्छे मतलब क्या है आर्यमन। कि आपको सारे गामा की प्रैक्टिस नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारेगामा से हम लोग के घर में किसी ने सीखा ही नहीं ढंग से। हमें तो great. बस गाने का जो भाव है ना, असली भाव, हाँ, मतलब अगर हाँ। गाने को आप समुद्र मान रहे हो तो मेरीना ट्रेंच के अंदर हम लोग हैं, इस प्रकार से। ये मुझे ऐसा लगता है कि है ना, तो उसके अंदर तक डीप जो है ना वो हमने किया इस गाने का। सारेगामा नहीं है हमने सीखा इसका, ना मुझे सैक्सोफोन का सारेगामा आता है ना फ्लूट का। अब वो धीरे धीरे, अब उम्र के साथ है, जब मैंने शुरुआत की थी तब तो नहीं आता था, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब तो मैं बता भी सकता हूँ थोड़ा बहुत, इतने क्लियर से नहीं जितने कुछ लोग डालते हैं ना कि ये सा गा मा पा, वो सब कोई उसका कोई मतलब भी नहीं है म्यूजिक में। म्यूजिक तो ये है कि जो कानों को अच्छा लगे बस। क्या बात बोली यार अरमान, कमाल कर दी, बहुत अच्छे। तो अरमान, अब पापा ने परमिशन दी है कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो आप रिट्रीट में? अभी तो मैं इसमें लगा रहा, मैं आपको है ना बहुत जल्दी अब पूछ के बताता हूँ मैं सर आपको। अच्छा, पापा का नंबर दे देना मेरे को, मैं ही डायरेक्टली पूछ लूंगा उनसे। हाँ, मैं आपको पापा को भी है ना साथ ले आओ ना। हाँ, तो तो मैं भगत जी, आपको है ना, इनके फादर भी म्यूजिशियन भी हैं, एंड ही इज अ सिंगर आल्सो। लास्ट टाइम उन्होंने गाना भी सुनाया था हमारे को, तो पापा को भी साथ में ले आओ, फिर तो आने देंगे। मैं नंबर दे दूंगा आपको, सेंड कर हाँ ठीक है, दूंगा व्हाट्सएप में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच आर्यमान, बहुत अच्छा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आर्यमन, आप बहुत आगे जाएंगे। यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट एंड आप बहुत आगे जाएंगे। आप में सिर्फ टैलेंट ही नहीं है, आप में जज्बा भी है, एफर्ट भी करते हैं आप, एंड आप भाव को पकड़ के जो कर रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है।